जल्दी भारत अपनी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। मामा तो मामा होता है, मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा। जब मध्य प्रदेश में मामा हूं तो यहाँ भी मामा ही हूं। लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, हमेशा होने वाले चुनाव। समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सारे विकास के काम ठप, कराओ चुनाव। चुनावों को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसी बात कही है जिससे वह फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह कह रहे हैं कि मैं कृषि मंत्री हूं, लेकिन जब चुनाव आया मैं 3 महीने तक चुनाव प्रचार में व्यस्त रहा। इससे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, अधिकारियों और कर्मचारियों का समय बर्बाद होता है और सभी विकास कार्य रुक जाते हैं। दरअसल हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने चुनावों को लेकर यह बात कही, जिसमें उन्होंने बताया कि चुनाव की वजह से सारे काम ठप हो जाते हैं। उन्होंने कहा, चुनाव होने के चलते फिर नई घोषणाएं करनी होंगी, जन कल्याण के काम पीछे छूट जाते हैं। इतना ही नहीं, भारी भरकम खर्च होता है, चुनाव आयोग भी खर्च करता है, वह पैसा जनता का होता है और फिर राजनीतिक पार्टियां भी खर्च करती हैं। इतना समय बर्बाद हो जाता है, चुनाव के चलते कामकाज सब ठप रहता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दूसरे राज्यों में चुनाव होंगे तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक बनकर जाएंगे, यहाँ आपका काम 2-3 महीने तक ठप रहेगा। अगर वे वहां जाकर चुनाव कराएंगे तो समय बर्बादी होगा, पैसे की बर्बादी यह हमारे विकास में बाधा डालता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ये चुनाव तो होते रहेंगे और इसलिए संविधान में संशोधन करके सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव 5 साल में एक बार एक साथ होने चाहिए। इसके लिए हमें जन जागरण करना चाहिए। शिवराज सिंह चौहान ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत की और कहा कि अगर एक देश एक चुनाव का प्रावधान लागू हो जाएगा तो फिर सारा काम सुचारू रूप से चलेगा, जो कि विकास कार्यों के लिए बेहद अहम है। हरियाणा सरकार को धन्यवाद देते हुए आज एक बात और कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। जो मंच पे संत बैठे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो राजनेता बैठे हैं उनसे भी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, जो सामाजिक संस्थाओं के लोग बैठे हैं उनसे भी प्रार्थना कर रहा हूं और जो बेटा बेटी बैठे हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं। देश मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। जल्दी भारत अपनी आंखों के सामने विश्व गुरु बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन भारत की प्रगति और विकास में एक बाधा है, हमेशा होने वाले चुनाव। भारत में कोई चीज और हो ना हो, लेकिन 5 साल 12 महीने चुनाव की तैयारी सदैव चलती रहती है। लोकसभा चुनाव से निपटे तो विधानसभा चुनाव आ गए, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, झारखंड वहां से निपटे तो अब दिल्ली के लिए ताल ठोक रहे हैं हम। बिहार के चुनाव होंगे, वहां से निपटेंगे तो और चुनाव होंगे। 5 साल सारे राजनीतिक दल केवल चुनाव की तैयारी करते रहते हैं और उसमें जन कल्याणकारी काम और विकास के काम पीछे रह जाते हैं। चुनाव जीतने की चिंता में सारे दलों के नेता लगे रहते हैं। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, सांसद हो, विधायकों, प्रधानमंत्री जी हो, चुनाव आ गए तो चुनाव की तैयारियों में जाना पड़ता है। अब हम हैं तो कृषि मंत्री, चुनाव आ गए तो 3 महीना लगातार चुनाव के प्रचार में लगे रहे, पार्टी के कार्यकर्ता भेज दिया तो अब उसमें देखो समय नष्ट होता है प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, सांसदों का, विधायकों का, अधिकारियों का, कर्मचारियों का, सारे विकास के काम ठप, कराओ चुनाव। और फिर नई नई घोषणाएं करना पड़ती है कि मैं ये दे दूंगा, हम ये दे देंगे। जन कल्याणकारी काम पीछे रह जाते हैं और केवल इतने नहीं, भारी खर्चा होता है। चुनाव आयोग भी खर्चा करता है तो जनता का पैसा तो है वो, और फिर राजनीतिक दल भी खर्चा करते हैं। कितना समय नष्ट होता है। अब दूसरे राज्य में चुनाव होंगे नायब जी,
तो हरियाणा के अधिकारी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर बन के चले जाएंगे। यहाँ का काम आपका 2-3 महीने ठप हो जाएगा, वो वहां जाके चुनाव करवाएंगे। तो इसमें केवल विनाश ही विनाश है, समय का अपव्यय, धन का अपव्यय, हमारे विकास को अवरोध करता है ये चुनाव हमेशा होने वाला। और इसलिए संविधान में संशोधन करके 5 साल में एक बार सभी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसके लिए जन जागरण हमको करना चाहिए। बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक बार फिर जोर से बताओ, सब चुनाव एक साथ होना चाहिए कि नहीं? तो बच्चों ने भी कह दिया, संतों से भी आशीर्वाद चाहते हैं। एक जन जागरण ऐसा चले कि राजनीतिक दल मजबूर हो जाएं एक साथ चुनाव करने के लिए, ताकि देश की प्रगति और विकास बाधक ना हो। आइए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युत्सवा, आज यहां से हम एक संकल्प लें कि एक साथ सभी विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो। इसके लिए हम जन जागरण करेंगे और सभी राजनीतिक दलों को मजबूर करेंगे कि साथ आओ और एक साथ चुनाव करो। सब तैयार हो ना? अरे जोर से बोलो, तैयार हो? तो दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों मुट्ठी बांधो और भारत माता की जय बोल के ये संकल्प लो और कह दो सब राजनीतिक दलों से कि साथ आओ और सब चुनाव एक साथ करवाओ, ताकि हमारी पढ़ाई लिखाई भी चलती रहे, देश का विकास भी होता रहे, प्रगति और विकास बाधक ना बने, चुनाव बाधक ना बने। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, श्री कृष्ण भगवान की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का और मेरे भांजे भांजियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्य अतिथि। और आज जो संकल्प इस कुरुक्षेत्र की धरा से लिया गया है, भगवान कृष्ण की कर्म तो मामा होता है, मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा। जब मध्य प्रदेश में मामा हूं तो यहां भी मामा ही हूं। भारत माता की, अरे इतने बैठे हैं 18,000। भारत माता की। मंच पर विराजमान आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए जिन्होंने ये देह धारण की है, ऐसे परम पूज्य गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी, स्वामी चिदानंद जी महाराज, स्वामी भूपेंद्र सिंह जी महाराज, नायाब हरियाणा के नायाब मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक नया इतिहास रचा है। और जब कल उन्होंने पिछले दिनों कहा कि नहीं आनी है, तो नायब जी आपने पुकारा और हम चले आए। हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, मंचासीन हमारे कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी, सुभाष जी, सुशील राणा जी, सभी मंचासीन अतिथिगण और इस कुरुक्षेत्र के पवित्र मैदान में हम बैठे हुए बहनों भाइयों, भांजे भांजियों, मामा की सबको राम राम, सबको प्रणाम। कितनी देर के बैठे हैं? कितने देर से बैठे हैं? लेकिन कल तो छुट्टी घोषित कर दी है मुख्यमंत्री जी ने, और इसलिए बहुत लंबा मामा नहीं बोलेगा, क्योंकि अभी आपको योग भी करना है। लेकिन सचमुच में आज मैं धन्य हो गया नायाब जी, आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं। गीता महोत्सव में आज आपने मुझे बुलाया, मैं इस पवित्र धरती को प्रणाम करता हूं, जहां 5162 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उन्होंने कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अन्याय बढ़ेगा, अत्याचार बढ़ेगा,
तब तब धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के नाश के लिए, सज्जनों के उद्धार के लिए और दुष्टों के संहार के लिए मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा, मैं बार बार इस धरती पर आऊंगा। और आज मन कहीं से कहता है बड़ी देर भई नंद लाला, तुम्हारी हमेशा से प्रतीक्षा है। लेकिन मेरे बेटा बेटियों, आज मैं हृदय की बात आपको बता रहा हूं। मैं जो कुछ अच्छा कर पाया उसके पीछे श्रीमद् भगवत गीता की कृपा है। मैं बचपन में जब दादाजी का मेरे स्वर्गवास हुआ था तो ब्राह्मणों को कई चीज दान की जाती थी, उनमें गीता जी की प्रतियां भी हुआ करती थी। तो गीता जी की कुछ प्रतियां बच गई थी। मैंने कोशिश की गीता जी पढ़ने की, पहली बार में ज्यादा समझ में नहीं आई, ऊपर से निकल गई। तो फिर बाद में दोबारा पढ़ी, तिबारा पढ़ी, चौबारा पढ़ी, 5 बार पढ़ी। मैं बार बार पढ़ता गया और गीता पढ़ने में मन आनंद से भरता गया और धीरे धीरे गीता जी कुछ कुछ समझ में आने लगी। मैं जो कुछ हूं श्रीमद् भगवत गीता का योगदान है। मैं केवल 3-4 बातें तुमको बताऊंगा। बेटा बेटियों, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी समझ में भी आए हम कौन हैं। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हम केवल शरीर नहीं है। हम शरीर तो है जो यहाँ बैठे हैं, लेकिन केवल शरीर नहीं है। शरीर तो क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये आज है कल नहीं रहेगा। तो हम कौन है? शरीर के साथ साथ मन, बुद्धि और आत्मा भी है। आत्मा जो कभी मरती नहीं है, जो कभी खत्म नहीं होती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, ना चेब क्लेदयन् तापो, ना शोष्यति मारुता। इस आत्मा को, शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा जैसे हम नए कपड़े फिर से पहन लेते हैं शरीर पे, वैसे ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है। इसे शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गीला नहीं कर सकता, हवा सुखा नहीं सकती। अजर अमर अविनाशी शाश्वत सनातन चिरंतन और सच्चित आनंद यानी सच्चिदानंद, यह है वास्तविक स्वरूप हमारा। तो हम केवल शरीर नहीं है। स्वामी विवेकानंद भी यही कहते थे, तुम केवल 3.5 हाथ के हाड़ मांस के पुतले नहीं हो, तुम ईश्वर के अंश हो, तुम अनंत शक्तियों के भंडार हो, तुम अमर आनंद के भागी हो। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं कि जो तुम ना कर सको। तो पहली चीज, हम साधारण नहीं हैं, हम ईश्वर के अंश हैं और इसलिए हम बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। छोटे से छोटा बेटा बेटी जो है बैठा है, कल महान और बड़ा काम कर सकता है। और इसलिए हमको सदैव अपने लक्ष्य को बड़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम साधारण जीवन ना जिए, असाधारण काम करें। और असाधारण काम करने के लिए कुछ गुण चाहिए, वो भी गीता में बताए हैं। भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि अच्छा कार्यकर्ता कौन है, सात्विक कार्यकर्ता, तो उन्होंने कहा मुक्त संगो, अनहमवादी, धृति उत्साह समन्विता, सिद्धि असिद्धियो निर्विकारा, कर्ता सात्विक उच्चते। मुक्त संगो मतलब जो सबको समान मानता है, ना किसी से राग रखता है, ना किसी से द्वेष रखता है। मुक्त संगो अनहमवादी मतलब जो घमंड नहीं करता, क्योंकि घमंडी का सिर तो हमेशा नीचे हो जाता है। जो अहंकार नहीं करता और जो धैर्य से भरा रहता है, जिसमें उत्साह होता है, और जो सफलता और असफलता में, सफलता में आसमान नहीं छूता और असफलता में निराश नहीं होता, ऐसे कार्यकर्ता को सात्विक कार्यकर्ता कहते हैं। तो हम सबको सात्विक कार्यकर्ता बनने की कोशिश करनी चाहिए। और एक तीसरी बात जो मैं सबसे कहना चाहता हूं, गीता की सबसे महत्वपूर्ण है कि कर्म करो, क्योंकि कर्म किए बिना हम में से कोई नहीं रह सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं भी कर्म किए बिना नहीं रहता। कर्म तो करो, लेकिन फल की इच्छा मत रखो। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। और यह सिद्धांत वैज्ञानिक है, क्योंकि हम हमेशा परिणाम की चिंता करेंगे तो कर्म भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। और इसलिए हमेशा कर्मशील रहो, हमेशा काम करते रहो, लेकिन काम करते समय मन कैसा रखो,
भगवान श्री कृष्ण किसको पसंद करते हैं? तो उन्होंने कहा समा शत्रु च मित्रे चा तथा मानापमान्यो शीतोष्ण सुख दुखेशु समा संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्थिर मौनी संतुष्टो एन केन चिता अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा। जो शत्रु और मित्र में समान हो, जो सुख और दुख में समान हो, जो मान अपमान में समान हो, जो निंदा स्तुति में समान हो, हमेशा संभाव से रहता हो, उसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। तो बेटा बेटियों, हम गीता जी को जानें, गीता जी को पढ़ें, लेकिन गीता जी को हृदय में धारण करें, गीता जी की माने भी। यही मेरा निवेदन है। 5162 साल पुराना तो ज्ञात इतिहास है हमारा। ये भारत 5160 साल पुराना, 162 साल पुराना हमारा ज्ञात इतिहास है। यहाँ डॉक्टर पिंडी चाना जी भी तंजानिया से टूरिज्म मिनिस्टर बैठी है, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। लेकिन केवल इतनी पुराना इतिहास नहीं हमारा है, इससे पहले भी भारत था। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने केवल हमारी चिंता नहीं की, दुनिया की चिंता की। उन्होंने दुनिया के सब विचारों का आदर करते हुए कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीकों से कहते हैं। हमारे ऋषियों ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपना जैसा मानो। संयुक्त राष्ट्र संघ तो बना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन भारत ने हजारों साल पहले कहा अयम निजम परो वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये सोच छोटे मन वालों का होता है, जो विशाल हृदय के होते वो तो कहते सारी दुनिया ही एक परिवार है। और भारत का बच्चा बच्चा आज भी गांव में इस मंत्र का उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का मूल मंत्र है। और इसलिए तो हमारे ऋषि कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। एक बार फिर